अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मटन कढ़ाई, वो भी मक्खन और देसी घी में, तो कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने मटन ले लिया हुआ है, ये तकरीबन 1 kg है और इसको मैंने साफ़ पानी से धो लिया हुआ है। इसको कोई विनीगर वगैरह नहीं लगाया, इसको अच्छे से आपने धो लेना है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए हुए हैं, इनको अब बारीक काट लेंगे। 5 अदद मैंने टमाटर ले लिए हुए हैं और इसके अलावा ये मैंने 15 क्लोव्स जो हैं वो मैंने इसके लहसुन के ले लिए हुए हैं और 2 अदद मैंने मिर्चें ले ली हैं। जितने भी टमाटर हैं उनकी नोट को मैंने रिमूव कर लिया हुआ है, क्योंकि जब प्रेशर कुकर में इनको पकाएंगे तो ये पकाने के बाद नरम तो हो जाते हैं, मगर इसका जो नोट वाला हिस्सा है वो नरम नहीं होता, जिससे अच्छी कढ़ाई जो है वो नहीं पकती और छिलके वगैरह उतारने में आसानी नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने प्रेशर कुकर ले लिया, इसमें मैंने कोई घी नहीं डाला। अब सबसे पहले हम इसमें मटन डाल देंगे, इसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे, इसके बाद अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, वो तकरीबन मैंने लिए हैं 5 अदद। अब हम इसके अंदर लहसुन डाल देंगे, अब हम इसमें 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च डाल देंगे, 1/2 टेबलस्पून इसमें हम सॉल्ट डाल देंगे, नमक डाल देंगे, 2 कप इसमें पानी डाल देंगे हम लोग। तो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये नमक मिर्च इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। इसको अब हम लोग कवर कर देंगे। इस पर आप इसका वेट रख दें और तकरीबन हम इसको पकाएंगे 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। विसल के बाद 20 मिनट गुजर गए हुए हैं और हमने इसको पका लिया हुआ है। अब हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। ये देखें, ये पक चुका है। अब हम इसको एक कढ़ाई में निकाल लेंगे। ये मैंने कढ़ाई ले ली हुई है, इसमें अब हम डाल देंगे। तो गोश्त हमने कुकर में पकाया था, उसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया हुआ है और अब मैं इसके टमाटरों के छिलके अलग कर लूँगी। आपने ये सारे छिलके अलग कर लेने हैं। अब मैंने फ्लेम को हाई कर दिया हुआ है और अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी। और आपने चम्मच को इसमें ऐसे हिलाते जाना ताकि ये जो टमाटर हैं और इसमें जो हम लोगों ने लहसुन डाला था वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब हम इसमें 150 से 200 ग्राम तक बटर डाल देंगे और इसकी हम भुनाई बटर में करेंगे। बटर डालने के बाद 2 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर लिया। अब मैं इसमें दही डाल दूंगी, तकरीबन आधी प्याली। ये छोटी प्याली मैंने ले ली हुई है और इसके मेजरमेंट के हिसाब से मैंने इसमें दही डाली है। ये तकरीबन होगी 4 टेबलस्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। का चम्मच हम इसमें काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे,
अब इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच देसी घी का डाल दूंगी। मटन कढ़ाई अब बहुत अच्छे से पककर तैयार हो गई है। अब मैं इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ सब्ज़ मिर्चियों के साथ और अदरक के साथ। बहुत ही टेस्टी बनती है। आप मेरी रिकमेंडेशन पर इसको एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।